नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका। हम बात करने जा रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद उनके उत्तराधिकारी की। जी हाँ, इसको लेकर के बहुत सारी चर्चाएं हैं, बहुत सारे सर्वेज हो रहे हैं, बहुत सारे पोल्स हो रहे हैं, रिपोर्ट्स आ रही हैं और रिपोर्ट्स आने के बाद निश्चित तौर पर जो पैराडाइम शिफ्ट है वो देखने को मिल रहा है। ये शिफ्ट हुआ है अमित शाह से योगी आदित्यनाथ की तरफ। यानी बीते समय में इन चीज़ों को लेकर के जो सर्वे हुए उसमें बताया गया कि कैसे 2019 में अमित शाह को जब गृह मंत्रालय का पोर्टफोलियो मिला तो एक तरह से संदेश ये देने की कोशिश की गई कि अब नंबर 2 जो है वो निश्चित तौर पर अमित शाह है। हालांकि इस बात को लोग पहले भी जानते थे, लेकिन आधिकारिक तौर पर यह बात 2019 में कैबिनेट की शपथ ग्रहण समारोह की जो तस्वीरें सामने निकल कर आई उसमें नंबर 1 और नंबर 2 पता चल गया था कि कौन है। लेकिन जैसे ही आप ये सोच रहे थे कि अमित शाह ने इतनी सारी चीज़ें कर दी हैं, खासतौर पे आर्टिकल 370 हो, सीए एनआरसी हो, इसके अलावा ट्रिपल तलाक का हम जिक्र लगातार करते ही रहते हैं, इन सारी चीज़ों से इतर जब लग रहा था कि अमित शाह अपने आप को नंबर 2 काबिज कर चुके हैं तो फिर एक तस्वीर निश्चित तौर पर योगी आदित्यनाथ की भी निकल कर आ रही है। सर्वेज पोल्स कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ दरअसल 2024 का वो चेहरा हो सकते हैं जिसे बीजेपी प्रोजेक्ट करने की कोशिश कर रही हो। खास तौर पर जिस तरह से ये कानून अलग अलग जगहों पर जो बने हैं और ख़ास तौर पर जिस तरह से बीजेपी योगी आदित्यनाथ का जो उनका इस्तेमाल कर रही है, चाहे आप हैदराबाद चुनावों में देखें, इसके अलावा पश्चिम बंगाल में देखें, गुजरात का जिक्र कर लीजिए, महाराष्ट्र का जिक्र कर लीजिए, बिहार का जिक्र कर लीजिए, बार बार स्टार प्रचारक के तौर पर जिस तरह से उन्हें फ्रंट फुट पर खेलने का मौका दिया जाता है वो बहुत दिलचस्प है। और इन सारी चीज़ों से इतर जिस तरह से उनको प्रोजेक्ट कर रही है इस वक्त पे बीजेपी, उस तरह से और किसी को प्रोजेक्ट किया नहीं जा रहा है। क्योंकि आपको याद होगा जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी को लेकर के जो भी सर्वेज हुए थे उसमें इसी तरह की सारी जानकारी निकल कर आ रही है कि अब लोग जो है वो निश्चित तौर पर उन्हीं को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराधिकारी देख रहे हैं। हिंदू मुस्लिम विवाह के खिलाफ जो कानून पारित हुआ था उसको देखिए आप, चाहे येदियुरप्पा हो चाहे शिवराज सिंह चौहान हो, ये दोनों चेहरे ऐसे हैं जो कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार में भी एक तरह से प्रोजेक्टेड थे कि कैसे ये आगे आने वाले समय में बड़े नेता हो सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान की तो प्रधानमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा हर कोई जानता है। इससे इतर योगी आदित्यनाथ का उस समय कहीं कोई चर्चा नहीं था। लेकिन अब आप देखिए ये सारी की सारी चीज़ें बदल रही हैं और ये नेता अपने राज्य में इस तरह के कानून को जो है वो लगातार लागू कर रहे हैं। शिवराज सिंह चौहान तो लगातार उसी रास्ते पर है। तो ये क्या एक इशारा है बीजेपी की तरफ से कि आने वाले समय में उत्तराधिकारी सीएम योगी आदित्यनाथ होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया इस वीडियो को देखने के लिए। आपको जो लगता है ज़रूर बताइए।